जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ के इस चैनल पर। ग्राम पंचायत अधिकारी की जो हमारी क्लास चल रही है, इसमें कुछ क्लासेस हम लोग पहले स्कीम्स, योजनाएं, इसको देखते हुए चलेंगे। आपको पता है कि आपके 65 नंबर के सिलेबस में 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्कीम से जुड़ा हुई बातों पे। उसके बाद हम लोग संवैधानिक जो दर्जा है, संवैधानिक जो प्रावधान है ग्राम पंचायत को लेके, पंचायतों को लेके, इनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी का रोल क्या है और क्या इनकी इनके जो वित्तीय प्रशासन का क्या तरीका है, इनको वित्त कहाँ से मिलेगा, फाइनेंस का क्या अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम देखेंगे। ये है आपका जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन अक्सर आप देखेंगे न्यूज़ में भी बना रहता है और इस पे क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। स्कीम शुरू करने के पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना है। हमारा सामर्थ्य बैच ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए चल रहा है। आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर हमसे जुड़ना चाहता है, इस बैच से जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है, आप इस नंबर को देख सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने स्कीम को देखते हैं। अच्छा, इससे जुड़े हुए जो भी आपके PDF जैसे हैं वो आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल जो अपना जय हो स्टडी का है वहाँ से आपको मिल जाएगा, और जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम जो अपना ग्रुप है वहाँ से भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक करते रहिएगा। जल जीवन मिशन, इस स्कीम के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ग्रामीण घर हैं आपको वहाँ पर एक समझ जाइए कि नल से जल पहुँचाना है। तो यानी कि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल भाषा में बोलें, आप किसी गांव में गए, उस गांव में आप देख रहे हैं कि हर घर में एक नल लगा हुआ है। नल को आप चालू करते हैं, पानी आ रहा है और पानी पीने के लिए आपके लिए व्यवस्था किया गया है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आप PCS या बाकी किसी एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, वो ये कि ये पानी का अरेंजमेंट किया कैसे जाएगा। जाहिर सी बात है, एक जगह बंधा अगर आपने मान लीजिए बना दिया किसी नदी पे, वहाँ से आप दूर दूर तक सारे गाँवों में तो पानी पहुँचा नहीं पाएंगे। तो आप लोकल अरेंजमेंट कर लीजिए। किसी गांव में तालाब खुदवा दीजिए, कुएं पड़े हुए हैं, उनके पानी को कैसे हम फिर से जीर्णोद्धार कर सकें, बारिश जो हो रही है उस पानी को कैसे इकट्ठा कर सकें, और वहीं से कुछ गाँव में पानी सप्लाई कर दीजिए। आसानी से लोकल सॉल्यूशन है, सारे गाँवों में पानी पहुंच जाएगा। पानी पहुंचाना ऑब्जेक्टिव है हमारा स्कीम का। हमारा मकसद है पानी पहुंचाना गाँवों में नल के थ्रू। नल हमारे पास है, नल चालू किया, पानी उनके पास आ रहा है। कैसे पहुंचाना है ये तो लिखा नहीं है कि सिर्फ बांध बना के पहुंचाना है, तो आप वहाँ पे कुआं जीर्णोद्धार करा दीजिए, तालाब बना दीजिए, इस तरीके से आप पानी पहुंचा देंगे। अब हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आने के बिल्कुल चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हर एक स्कीम की शुरुआत आपको पता होनी चाहिए, डेट याद होना चाहिए। 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ेंगे, डेट याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को, ठीक है, 15 अगस्त 2019 को इस स्कीम की शुरुआत की थी, जल जीवन मिशन की। और अगला जो 5 साल है यानी 2024 है, इसमें टारगेट रखा गया कि आपका 2024 तक सभी गांव, एक किसी भी गांव को ले लीजिए तो सभी गांव में सारे घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी फंक्शनल होम टैप कनेक्शन, आपको नल दिया गया है। वो नल में जब आप खोलें तो पानी आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने नल लगा दिया और अपना स्कीम पूरा हो गया कि पानी आता रहेगा, नहीं, आपको इस तरीके से नल लगाना है कि उसके साथ जल भी आए। नल और जल साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, तो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है, हिंदी में अगर आप इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में FSTP यानी फंक्शनल होम टैप कनेक्शन। ठीक है, इस कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा, प्रति व्यक्ति, ठीक है, 55 लीटर जल की आपूर्ति करनी है। किसी घर में 5 लोग हैं, ठीक, तो आपको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति करनी है। इसके हिसाब से ये बोला गया है। उसके बाद वित्त पोषण को अगर हम ध्यान में देते हैं तो हिमालय और हिमालयन राज्य जैसे कि उत्तराखंड और आपका हो गया हिमाचल प्रदेश,
यहाँ पे जो और यहाँ और इसके बाद जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, इन सब जगहों पे केंद्र सरकार बोल रही है कि इस स्कीम को लागू करने के लिए 100 में से 90 रुपये हम देंगे, राज्य सरकारों को बोल रही है 10 रुपये केवल आप लगा दीजिए। जहाँ तक बात है अन्य राज्यों की, उसके बाद इनको छोड़ के जो भी राज्य बचे वहाँ केंद्र सरकार कह रही है कि 50 रुपये हम लगाएंगे, 50 रुपये आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। ये आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, देखते रहिएगा। अभी स्कीम से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे अपना बढ़ते रहेंगे। बैच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ आपके पास नंबर है। जो लोग बैच से नहीं भी जुड़ पा रहे हैं, आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।